नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम अध्ययन करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इकोसिस्टम। जी हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र का संपूर्ण विस्तार इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आईएमपी टॉपिक है, आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और आगामी एग्जामों में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना भी है। तो देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इकोसिस्टम है ना, पारिस्थितिकी तंत्र। जी हाँ, आपको याद रखना है इकोसिस्टम। हालांकि इकोसिस्टम जो शब्द है, ये जो शब्द है दोस्तों, ये दिया था एजी टेंसले। एजी टेंसले एक महान पर्यावरणविद थे और एजी टॉन्सले बोलते हैं। टॉन्सले आप नोट कर लीजिएगा। एजी टॉन्सले ने यह जो शब्द दिया था 1935 में दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1935 में। तो आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि इकोसिस्टम जो शब्द है ये किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो आप बताएंगे एजी टॉन्सले नामक वैज्ञानिक ने 1935 में ये शब्द दिया था इकोसिस्टम। क्लियर है? अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसका जो विस्तार है बहुत बार पूछा जाता है, तो इसके विस्तार पर अध्ययन करते हैं। देखिए, इकोसिस्टम के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इकोसिस्टम को प्रमुख रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एक है आपका अजैविक घटक और दूसरा होते हैं आपका जैविक घटक। क्लियर है? तो अजैविक घटक और जैविक घटक। अगर आप जैविक घटक में देखेंगे तो अजैविक घटक में आपके आएंगे भौतिक कारक में आप देखेंगे तो आपका सूर्य का प्रकाश देखने को मिलेगा, आपको ताप आएगा, यहाँ पर वर्षा आएगी, आर्द्रता, मृदा। अजैविक का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। सीधा सा तात्पर्य ये है, अजैविक का तात्पर्य ये है कि जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है ना। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, अजैविक को दो भागों में डिवाइड किया गया है, भौतिक कारक और रासायनिक कारक। भौतिक कारक में अगर देखेंगे तो ये आएगा आपका सूर्य का प्रकाश, ताप, वर्षा, आर्द्रता, मृदा। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए कौन सा अजैविक घटक का भौतिक कारक है। निम्न में से ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा आपका अजैविक घटक का भौतिक कारक है ना। तो भौतिक कारकों में आपको याद रखना है ये चीज़ें आएंगी। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं रासायनिक कारक की। तो रासायनिक कारक को दो भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। अजैविक घटक में रासायनिक कारकों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। एक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और दूसरे जो होते हैं आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं। मोस्ट आईएमपी है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं दोस्तों कि बताइए कि रासायनिक कारक में कौन सा कार्बनिक है, कौन सा अकार्बनिक है ना। तो याद रखिएगा, जो रासायनिक कारकों में अगर हम कार्बनिक पदार्थों की बात करें दोस्तों, तो आपको मोस्ट आईएमपी याद रखना है। इसमें आपका जल आएगा, विशेष रूप से आपको याद रखना है। वहीं यहाँ पर ये आएगा आपका तत्व, एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे के सारे। जो इतने भी एलिमेंट्स हैं आपके, वो सारे एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे आपके? प्रमुख रूप से तत्व में, इसमें आएंगे अकार्बनिक में। और वहीं आएंगी आपकी सारी गैसें, O2, N2, सारी गैसें जो आएंगी आपकी यहाँ पर आ जाएंगी अकार्बनिक पदार्थों में। क्लियर है? वहीं हम बात कर रहे हैं कार्बनिक पदार्थों में। कार्बनिक कारक जो होते हैं रासायनिक कारक में, अगर अजैविक में देखेंगे तो कार्बनिक में आप देखेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट आएगा, वसा आएगा, इसके अलावा प्रोटीन आएगा। नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। कार्बनिक जो पदार्थ हैं उसमें रासायनिक कारकों में आपका आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं जैविक घटक। जैविक घटक का तात्पर्य ये है कि जिसमें जीवन पाया जाता है। विशेष रूप से आप देख ही सकते हैं यहाँ पर, है ना, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, है ना। विशेष रूप से अगर देखेंगे तो जैविक घटक को तीन भागों में क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पर हम उत्पादक की बात कर रहे हैं। फिर सेकंड नंबर अगर देखेंगे तो पहला जो हो जाएगा आपका उत्पादक, दूसरा आपका उपभोक्ता और तीसरे नंबर में आपका अपघटक हो जाएगा। अब आपको समझना रहेगा कि उत्पादक क्या होते हैं। तो उत्पादक आप हरे पेड़ पौधों को बोल सकते हैं, है ना। ये आप बोल सकते हैं कि ये अपना जो भोजन होते हैं स्वयं बनाते हैं, है ना, स्वपोषी होते हैं। उत्पादक की बात कर रहे हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे जो हैं उत्पादक होते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता में आएंगे, है ना। तो उपभोक्ता जो उपभोग करते हैं, अगर देखेंगे तो उपभोक्ता तीन कैटेगरी के होते हैं दोस्तों। वहाँ अगर हम बात करें कौन कौन सी कैटेगरी क्लासीफाई यहाँ पर की गई हैं, तो इसमें अगर देखेंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर जिसे बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीयक उपभोक्ता, और तृतीयक यानी टर्सरी जो है कंज्यूमर होते हैं। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है, प्राथमिक जो उपभोक्ता हैं वो कौन से होते हैं। अब आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि उपभोक्ता को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ना दोस्तों, आपको याद रखना है, ये विशेष रूप से डिपेंड रहते हैं किसमें? आपके
हरे पेड़ पौधों, मतलब पेड़ पौधों का भक्षण करते हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आ जाएगा आपका, जैसे खरगोश आ जाएगा आपका, है ना, खरगोश आ जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता में। इसके अलावा टिड्डा जो है आपका, टिड्डा जो है ये प्राणी जो है ये आपका किस में आ जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ यहाँ पर सेकेंडरी यानी द्वितीयक उपभोक्ता की बात करूँ तो द्वितीयक उपभोक्ता में आपके आएंगे दोस्तों जो इनका भक्षण करते हैं। किनका भक्षण कर लेते हैं, खरगोश, टिड्डा, है ना। खरगोश और टिड्डा की अगर बात करें तो मेढक जो है, मेढक विशेष रूप से, मेढक किस में आ जाएगा आपका, द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा, क्योंकि मेढक क्या करता है, इसको भी घास और इसके अलावा खरगोश और टिड्डा को भी भक्षण कर जाता है। क्लियर है, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा मेढक, है ना। अगर तृतीयक उपभोक्ता की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएगा आपका शेर। जैसे कि अगर बात करें तृतीयक उपभोक्ता में क्या आएगा आपको, इन सभी का जो भक्षण करने वाला प्राणी कौन होता है, अगर देखेंगे तृतीयक उपभोक्ता में, तो तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएगा आपका बाज, बोल सकते हैं यहाँ पर, है ना, बाज जो होता है वो तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएगा, जो मेढक को खा लेगा फिर, है ना। ये अगर इसमें देखेंगे तो सांप भी इसी में आएगा, किस में आएगा, सांप द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा, है ना। सर्प जैसे बोलते हैं, सर्प, है ना, सर्प किस में आ जाएगा आपका, द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता में वो प्राणी आएंगे जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, या बोल सकते हैं घास पेड़ पौधों को खाते हैं। तो ये खरगोश और टिड्डा इनमें से प्रमुख रूप से देख सकते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। अब इनका जो भक्षण करने वाले जो प्राणी होते हैं, खरगोश और टिड्डा वगैरह को देखेंगे तो मेढक और सर्प जो होते हैं इनको खाने वाले प्राणी होते हैं, और इनको खाने वाले जो प्राणी हैं जैसे बाज जो है वो आपका तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएगा दोस्तों। सो आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, उपभोक्ता क्लियर कर लिया हमने, अब बात कर लेते हैं अपघटक। जी हाँ, अपघटक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बना है दोस्तों, तो आपको याद रखना है जो अपघटक है ये जैविक घटक की तीसरी इकाई मानी जाती है, और विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अपघटक में वह सूक्ष्म जीवाणु आते हैं दोस्तों, वह सूक्ष्म जीवाणु आते हैं, जीवाणु और कवक बोल सकते हैं ना, जीवाणु और कवक आते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, कवक। और ये जो होते हैं दोस्तों आपको याद रखना है विशेष रूप से ये वो जीवाणु होते हैं जो पृथ्वी में सफाई कर्मी का काम करते हैं, यानी स्वच्छता का काम करते हैं। ये सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और शरीर में यह बोल सकते हैं जो संपूर्ण पृथ्वी की सफाई करने का काम करते हैं, इसलिए डीकम्पोजर जिसे बोलते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, सफाई कर्मी बोला जाता है। जैसे जीवाणु और कवक आएंगे, जैसे किसी प्रकार का अगर देखेंगे कोई जानवर मृत पड़ा हुआ है तो उसको अपघटित करने में, उसको समाप्त करने में इन सब की भूमिका बहुत अधिक होती है दोस्तों, जीवाणु और कवक की। दोस्तों क्लियर है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जैविक घटक जो है वो 3 भागों में डिवाइड है। एक तो उत्पादक है जिसे आप हरे पेड़ पौधे हैं इसमें आते हैं, और वो उपभोक्ता को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है ना, तीनों कैटेगरी हमने समझ ली है। और अपघटक जीवाणु और कवक, सूक्ष्म जीवाणु आएंगे और आपके कवक आएंगे जो पृथ्वी की सफाई करने का काम करते हैं, जो सफाई कर्मी कहलाते हैं दोस्तों। क्लियर है। तो ये आपको आई होप यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एक बार मैं क्यों रिवीजन कर देता हूँ फटाफट, तो एक बार नोट कर लीजिए वापस से आप। देखिए पारिस्थितिकी जो तंत्र है दोस्तों, जिसका नाम है इकोसिस्टम, अर्थात इकोसिस्टम बोलते हैं। इस शब्द का जो पहली बार जो उल्लेख किया था या जो शब्द दिया था एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था, बहुत बार पूछा गया है, जो 1935 के आसपास दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जो आपके भौतिक कारक होते हैं और रासायनिक कारक होते हैं। भौतिक कारकों में आएंगे तो सूर्य का प्रकाश, ताप, वर्षा, आर्द्रता, मृदा, ये भौतिक कारक हैं दोस्तों। इसके अलावा रासायनिक कारक में आएंगे तो 2 भागों में डिवाइड है, अकार्बनिक और कार्बनिक। अकार्बनिक में आएंगे तो जल आपको देखने को मिलेगा, तत्व आएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे, गैसें आ जाएंगी। वहीं हम बात कर रहे हैं कार्बनिक पदार्थों में, रासायनिक कारकों में कार्बनिक पदार्थों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन आ जाएगा। वही हम बात करें दोस्तों जैविक कारकों में अगर बात करें जैविक घटक का क्लासीफाई अगर हम देखें तो यहाँ पर उत्पादक हो जाएगा पहला, और दूसरा उपभोक्ता हो जाएगा, तीसरा अपघटक हो जाएगा, है ना। उत्पादक में मैंने पहले क्लियर किया है कि हरे पेड़ पौधे आएंगे। उपभोक्ता को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। इसमें आ जाएंगे खरगोश जो हरे पेड़ पौधों को, घास वगैरह को खाते हैं, टिड्डा, और इसको खाने वाले जो प्राणी होते हैं जैसे मेढक और सर्प, और फिर इसके बाद आएगा आपका बाज, है ना, तृतीयक में आ जाएगा। अब घटक हमने देख लिया जिसे डीकम्पोजर बोलते हैं, और इसमें आएंगे अति सूक्ष्म प्राणी, अति सूक्ष्म जीव जो मरे हुए या सड़े गले पदार्थों का क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं और या अपना भोजन उसी से बनाते हैं दोस्तों, है ना। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है, इसमें आ जाएंगे आपके
और जीवाणु और कवक आ जाएंगे दोस्तों। सो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। जय हिंद।